नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ हमारे ग्रेटर जम्मू के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस हफ्ते हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी है। इस हफ्ते 5 मई से लेके 11 मई तक का राशिफल कैसा रहेगा, ये हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते सबसे पहले एरीज, टॉरस और जेमिनी से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 5 मई से लेके 11 मई तक। हम शुरू करेंगे एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए अगर आप को कोई एडवाइस दे रहा है, कोई आपके जो गुरु है, उन एडवाइस को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि ज्ञान आप में बहुत है पर आप वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि आप दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए है। एक ऐसी सिचुएशन आई है जिसमें आप कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, एक डेड एंड जैसे हम कहते हैं। इस टाइम पे हम मैजिक वर्ड्स बोलेंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है, और हम आगे बढ़ेंगे। और जो टेंशन आपके दिमाग में है कि कल को ये हो या ना हो, दिस इज जस्ट अ फियर। ये फियर रियलिटी में नहीं बनने वाली है। इनफैक्ट आपकी जो प्रोग्रेस है वो और आगे बढ़ेगी। आप ग्रोथ देखोगे, एक्सपेंशन देखोगे अपनी जिंदगी में। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए यू कैन गो ऑन योर इंट्यूशन। आप इंट्यूशन पे अपना यकीन कीजिए। आपको जो इनर वॉइस से कोई आवाज़ आती है कि आपने ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, जो भी है ये होने वाला है, वो सच्ची हो भी जाएगा। अगर आप अपने करियर में कुछ एडवांसमेंट करना चाहते हैं, तो अगर कोई शॉर्ट वर्कशॉप या कोई स्टडीज़ करेंगे और अपने बिजनेस के लिए भी कुछ नया स्किल सीखेंगे, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू फॉरगिव पीपल, बी वेरी बैलेंस्ड। ना कुछ ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, जस्ट बी बैलेंस, बी एक्सेप्टेंट, बी इंक्लूसिव। हर किसी को अपने में एम्ब्रेस कीजिए और आप देखोगे कि एक्चुअली रंग बिरंगे कलर से जैसे रेनबो बनता है, आपकी ज़िंदगी भी खिलेगी। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए अगर आप इफ़ यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, या आप कोई रिस्क ले, या कोई एक रिस्क लेना ही पड़ेगा ताकि आपके बिजनेस में ग्रोथ आए, आपकी लाइफ में ग्रोथ आए। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू डू सो। एंड आपको एक मनपसंद आपको रिश्ता भी मिलेगा और ऐसी कोई न्यूज़ भी मिलेगी जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा छू जाएगी। अब हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से अगली की 3 राशियों के बारे में जानेंगे कि इस हफ्ते उनका राशिफल कैसा रहेगा। तो आइए जानते हैं अगली की 3 राशियां, जो कि है कैंसर, लियो और वर्गो। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए कोई आपके नियर एंड डियर या कोई ऐसी चीज़ है जो आप जिस पे आप बहुत यकीन करते थे, वो शायद आपको धोखा भी दे सकते हैं। सो बी केयरफुल ऑफ व्हाट टू स्पीक टू पीपल। कभी कभी अपने बेस्ट फ्रेंड को भी अपने डार्केस्ट सीक्रेट्स मत बताइएगा, क्योंकि वो आपके इट कैन गो इन द रॉन्ग वे। आप अपने किसी हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कन्वर्ट अगर कर लिया है तो वो बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा। एंड वॉट एवर यू थिंक इन द यूनिवर्स कि मैं सक्सेसफुल हूँ पहले से, इवन विदाउट बीइंग सक्सेसफुल, फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप सोचोगे ये मेरे से होता नहीं, मैं तो हमेशा कोई काम करता हूँ, वो गलती हो जाता है, दैट्स द वाइब्रेशन यू आर सेंडिंग टू द यूनिवर्स, और वो भी सच हो जाएगा। सो बी केयरफुल ऑफ व्हाट इज गोइंग फ्रॉम योर माइंड टू द यूनिवर्स, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डबल एंड कम बैक टू यू। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोस के लिए आपको एक सिचुएशन ऐसी आई है कि यू कैन मेक इट और ब्रेक इट। आपके हाथ में तलवार है, इससे आप किसी का खून करेंगे या किसी भगवान की मूर्ति की स्थापना करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप जो भी हार्डवर्क करेंगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थोड़ा आपके अंदर ईगो और एरोगेंस बिल्डअप हो रही है, या तो यू वांट टू बी लिटिल गाइडिंग ऑन अदर पीपल, और पीपल आर ट्राइंग टू बी लिटिल आपके ऊपर थोड़ा हावी होना चाहते हैं। ईदर वेज इज नॉट वेरी गुड विथ यू। स्टेबिलिटी, ह्यूमिलिटी इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप ऑन रीचेकिंग इन योर लाइफ। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए, वर्गोस ने अपने आप पे बहुत काम किया है। यू हैव स्टार्टेड समथिंग एंड यू आर बीइंग वेरी पेशेंट, और आपने बहुत अपना परसिवियरेंस करके आपने अपनी मेहनत डाली है और इसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं या कोई स्टडीज एग्जाम दे रहे हैं, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, यू वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, यू वॉन्ट टू डू अ न्यू बिजनेस, कर सकते हैं, बट यू नीड टू डू द वर्क, होमवर्क अराउंड इट। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। डोंट रिलाई ऑन अदर पीपल, डू योर ओन रिसर्च एंड देन आप देखिए कि उसको कैसे किस तरह से कर सकते हैं, तभी वो आपके लिए काम सक्सेसफुल रहेगा। अब हम
हम अगली की 3 राशियों का राशिफल हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जानेंगे। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस। अब बारी आती है हमारे लीब्रंस की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। A good time to celebrate, and because of the celebration, promotion, marriage, pregnancy, you'll see a transformation in life. In fact, ऐसा एक टाइम भी आएगा दैट जो हमारी नेगेटिविटीज वो निकल रही है, तो पास के जो थॉट्स है कि किसने मुझे सपोर्ट किया, किसने नहीं किया, वो बात पिछले बातें, पास की बातें सामने सामने आती रहेगी। एंड यूल बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट टू स्पीक टू whom and what not to speak. In fact, आपको केयरफुल रहना चाहिए. Do not be muffled at this point of time. Use diplomacy when you are answering to your superiors. नहीं तो अगर आप मुफट रहेंगे तो आपकी जो बात है वो दब जाएगी और आपका जो बात करने का टोन है वो इट विल ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और वो जो हम जिस गोल पे जाना चाहते हैं वो पूरा ख़त्म भी हो जाएगा. सो आपकी वाणी में आपका सक्सेस है, आप इसको ऐसे लेके चलिए. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए आपको ऐसा एक खबर आएगा विच विल मेक यू सो हैप्पी एंड कंटेंट दैट यू विल बी वेरी हैप्पी, overall very happy with money, with life, with health, with your family, home, career, everything possible. In fact, ऐसा मौका भी आ सकता है कि आप 2 जगह से इनकम कमाएंगे and you will be able to balance both of them very well. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए. धनु राशि वालों के लिए आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल रहेगा. आपको कोई फादर फिगर भी सपोर्ट करेंगे. आपको एक स्मॉल ट्रिप अराउंड योर सिटी वे यूर लिविंग और इन द कंट्री दैट यूर लिविंग यूल डू, और उससे आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आएगी. इनफैक्ट इफ यू कैन इवन अटेंड अ पिलग्रिमेज या कोई ऐसे धर्म स्थान में जा सकते हो जो आपके घर के पास हो या reachable ho, it will be very successful for you. In fact, it will be a very big blessing for you and you will feel very content with money and very peaceful in your mind too. आप सब ने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से इस हफ्ते इन 9 राशियों का राशिफल तो जान ही लिया. अब हम उनसे आखिर की 3 राशियों का राशिफल जानेंगे. तो हमारी आखिर की 3 राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस. अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. कैप्रिकॉर्न्स के लिए यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन फ्रॉम रिलेशनशिप या सिचुएशन जो आपके काम नहीं कर रही है. दैट इज अ वेरी गुड डिसीजन दैट यू टेकन. इन फैक्ट यू विल फील दैट यू आर फीलिंग लाइटर एट होम and you are feeling very welcoming to people and people are also welcoming you very openly. अगर आप में से कोई स्टूडेंट है या कोई काम करने के बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्री में, देयर इज अ हाई चांस ऑफ गेटिंग सेटल्ड आउट देयर. इनफैक्ट इवन इफ यू राइट अ बुक और यू क्रिएट अ प्रोडक्ट और एनी सर्विस जो आपके जिसमें आप ISI मार्क लोगे, अपना एक स्टैम्प लोगे, वो बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा. इनफैक्ट इंटरनेशनल ट्रिप्स विल ऑल्सो बी वेरी सक्सेसफुल फॉर यू एंड इवन पॉसिबल. अब हम देखते हैं एक्वेरियस एंड दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए. Aquarius के लिए you have got a new beginning, पर उस new beginning में आपको you have to go by the hierarchy, you have to respect people around above you, no matter even if you are better than them. और जब आप respect करेंगे तो आप उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं. A very good chance to travel, to buy a new house or to buy a new car or invest in a land and it will give you good returns. अब हम देखते हैं Pisces, that is मीन राशि वालों के लिए. Pisces के लिए you are getting a very कोई एक लेडी है जो आपके लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रही है एंड दैट कुड बी लिटिल बिट टैक्सिंग ऑल्सो एंड वेरी डिमांडिंग ऑल्सो फॉर यू. अगर आप उनको प्यार से बैठ के समझा सकते हैं और यू कैन इग्नोर इन सम पॉसिबल वे दैट आप अपना काम आगे कर सकेंगे, तो दैट विल बी गुड. इवन अ कॉन्वर्जेशन, गुड कॉन्वर्जेशन विल हेल्प यू. यू ब्लेस द पर्सन बिफोर यू स्पीक टू देम एंड इन योर माइंड एंड देन यू स्पीक टू द पर्सन, और आप देखोगे कि आपकी वेवलेंथ भी मैच करेगी. There is a high chance of either creating a legacy or inheriting a legacy, और आपका बिजनेस भी आगे बहुत जाएगा. लेगेसी भी हो जाएगा, इनहेरिटेंस होगा, लंबे दौर का, जैसे कि हम कहते हैं घोड़ा है. इनफैक्ट अगर आपके बिजनेस या कोई काम कर रहे हो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी चांस बहुत अच्छी तरह बन रहा है. इन 12 राशियों का राशिफल इस हफ्ते कैसा रहेगा ये तो हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान ही लिया. अब आप सब एक्साइटेड होंगे कि गाइडेंस ऑफ द वीक में वो हमें इस हफ्ते क्या गाइड कर रही हैं. तो आइए जानते हैं कि गाइडेंस ऑफ द वीक में हमें हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी क्या बता रही हैं. अब बारी आती है हमारी फेवरेट गाइडेंस ऑफ द वीक. गाइडेंस ऑफ द वीक में व्हाट टैरो इज ट्राइंग टू से इज दैट laziness and procrastination is something that this week we all have to overcome and we have to get कि आज हमें ये करना है. Like for example, me I want to plant trees and I must do it today only itself. In fact, आप अभी जो जुपिटर का ट्रांजिट भी चल रहा है वो जीव है, that is आत्मा, that is life. अगर आप एक लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, that is not every time we can get pregnant, but life creating is also in planting trees.
इफ यू प्लांट ट्रीज, in fact you will see that आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है बिकॉज यू हैव गिवन ग्रोथ एंड यू हैव डन अ क्रिएशन. इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली एनवायरमेंट इज बेटर, आवर वेदर्स विल गेट बेटर, वी आर गेटिंग हॉटर एंड हॉटर एवरी टाइम. हम एटलीस्ट हमारा प्लैनेट कूल डाउन होगा एंड जो आप देते हो उससे आपको फल मिलता है. So when you do a hard work, you'll get the results back. Exactly, this is the way it is going to reflect in your personal life also, in your professional life. When you plant trees, you will see what you sow is what you reap, and your benefits will come in the most beautiful fashion. In fact, आप जो hard work कर रहे हैं, उसका जो result बहुत stagnant सा है, वो in fact और better हो जाएगा. So the message for the tarot is that plant more trees around you. It's a summer vacation going on, very good time to do so. हम मैंगो के सीड्स से या किसी और जो भी हमारे सीड्स है एंड वेरी गुड फ्लावर्स आर कमिंग, वी मस्ट सी टू इट. इवन इफ यू हैव अ स्मॉल बालकनी, स्मॉल हाउस, बिग गार्डन, public garden, you must go ahead and plant more trees and create a lot of benefits not only for yourself पर हमारी generation आगे, because हम काम किस लिए कर रहे हैं, हमारे लिए and for our children and the future. So planting trees is planting success for the future. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. तो गाइडेंस ऑफ द वीक में हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से ये जाना कि इस हफ्ते आप सबने अपने आप में लेजीनेस को दूर करना है, कुछ नया काम करते रहना है, अपना हार्ड वर्क करते रहना है, जिससे आपको सक्सेस मिलेगी. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने हमें ये कहा है कि डू प्लांट सम ट्रीज. इससे क्या होगा, अगर आप जितने ज्यादा प्लांट्स ग्रो करोगे आप देखोगे कि यू विल रीप बेटर, बिकॉज ऐसा करने से आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होगी. इसी के साथ मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ. आप सबसे यही कहती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में बने रहने के लिए धन्यवाद. हमारे चैनल ग्रेटर जम्मू को फॉलो करना ना भूलें. हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. धन्यवाद.